Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I hope you have done chapter number 15 in your fair notebook. Today we will start chapter number 16 टेक्सटाइल्स एंड पोटरी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कपड़ा है वो कैसे बना और जो हमारे मिट्टी के बर्तन हैं वो कैसे बनाए जाते थे। ओके, तो जो अर्ली मैन होते थे वो स्टार्टिंग में अपने आप को कैसे कवर करते थे, तो वो एनिमल्स स्किन या फिर ट्री लीव्स का यूज़ करके अपने आप को कवर करते थे, अपने शरीर को ढकते थे। ओके, और जो आदमी थे पहले उन्होंने कॉटन ग्रो करना शुरू किया और कॉटन ग्रो करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने जो अलग टाइप के जो हमारे फैब्रिक्स हैं जैसे सिल्क, वूल, जूट, ये भी ग्रो करना शुरू किया। और पहले जो लोग थे वो जो कपड़ा बना हुआ होता था उसको अनस्टिच्ड ही पहन लेते थे। ठीक है, जैसे साड़ी, जैसे धोती, लुंगी, तो ये सारे अनस्टिच्ड क्लोथ वो पहनते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने कपड़े को कट करना सीखा, फिर उसको स्टिच करना सीखा और फिर उससे ड्रेसेस बनाना शुरू किया और फिर वो ड्रेसेस पहनने लगे अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में हम टेक्सटाइल्स एंड पोटेरी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 16 टेक्सटाइल्स एंड पोटेरी। यानी कि जो टेक्सटाइल्स है जो हमारा कपड़े से रिलेटेड होता है और पोटेरी जो हमारे मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। द चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड। जो बच्चे हैं वो बहुत ही उत्सुक हैं। ओके, बहुत एक्साइटेड हैं वो। टुडे देयर क्लास टीचर मिसेज सिंह इज टेकिंग दैम टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन। क्योंकि आज उनकी जो क्लास टीचर है वो उनको कहाँ लेके जाने वाली है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में। ओके, जो मिसेज सिंह है वो आज अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएगी? इंडियन हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। यानी कि जो हाथ से कारीगरी की जाती है उसको एग्जीबिशन में शो किया जाता है। अब जैसे अगर आप कभी सूरजकुंड के मेले में गए हो तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट के अपने कल्चर को शो करने के लिए वहाँ पर आते हैं और जो हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अपनी बेचते हैं और अपना जो कल्चर है वो शो करते हैं। यू कैन सी हियर, इस टाइप का गेट लगा होता है एग्जीबिशन के लिए। ओके, एट 10 o'clock शार्प दर बस रिचेज द एग्जीबिशन। और जो उनकी बस है वो 10 बजे कहाँ पहुँच जाती है? एग्जीबिशन में। मिसेज सिंह बाइज द एंट्री टिकट्स एंड द क्लास एंटर्स थ्रू द मेन गेट। और जो मिसेज सिंह है वो क्या लेके आती है? एंट्री टिकट लेके आती है, क्योंकि एग्जीबिशन में जाने के लिए टिकट लगती है। और फिर जो क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ एंटर करते हैं? मेन गेट से एंटर करते हैं एग्जीबिशन में। ओके, द फर्स्ट क्लोथ्स। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि पहले जो आदमी हैं वो किस टाइप के क्लोथ्स वियर करते थे। यू कैन सी इन द पिक्चर कि पहले जो आदमी थे वो अपने आप को जो लीव्स हैं या फिर जो एनिमल की स्किन होती थी उससे अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे। ओके, द फर्स्ट हॉल एग्जिबिट्स टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। यानी कि फर्स्ट हॉल में क्या शो किया गया था? टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। कि इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल है, जो कपड़ा है, वो कैसे आया और सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ओके, लुक इवन मैन वोर स्कर्ट्स देन एक्सक्लेम्स कनू। यानी कि जो आदमी थे वो भी पहले क्या पहनते थे? स्कर्ट्स पहनते थे। ठीक है, यानी कि जो लोग थे वो अपने आप को कवर करने के लिए जो लीव्स वगैरह थी उनको स्कर्ट की फॉर्म में अपने चारों तरफ रैप कर लेते थे। ओके, देयर आर क्ले फिगर्स ऑफ मैन, वुमेन एंड
चिल्ड्रन वियरिंग लीव्स टाइड विद अ थिक क्रीपर अराउंड देयर वेस्ट। और जो मिट्टी के जो आदमी औरत या बच्चे बने हुए थे वहाँ पर, जैसे स्टैचू वगैरह बने हुए थे, मूर्ति जो होती हैं, तो उसमें क्या दिखा रखा था कि वो अपने चारों तरफ जो लीव्स हैं उनको बांधे हुए थे, लपेटे हुए थे, ओके। और अपनी कमर के पास वाले रीजन में, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो वो कमर पे क्या लपेटे हुए हैं, जो लीव्स हैं उनको लपेटे हुए हैं। इट सर्टनली लुक्स लाइक द स्कर्ट्स गर्ल्स वियर नाउअडेज। और ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे कि स्कर्ट हो जो कि आजकल गर्ल्स पहनती हैं। मैनी ऑफ देम ऑल्सो वोर एनिमल स्किन्स। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो एनिमल स्किन्स को पहने हुए थे या लपेटे हुए थे, ओके। स्टार्टिंग टू यूज़ टेक्सटाइल्स। तो अब इसके बाद से जो टेक्सटाइल्स है, कपड़ा है, उसका यूज़ होना शुरू हुआ। द नेक्स्ट फिगर्स शो हाउ ह्यूमन बींग्स लर्न टू ग्रो कॉटन। यानी कि अगली फिगर में क्या दिखाया जाएगा, उसमें ये दिखाया गया है कि जो कॉटन है वो कैसे ग्रो करना शुरू किया या कैसे ग्रो करना सीखा। द क्ले फिगर्स हैव सिंपल अनस्टिच्ड क्लॉथ wrapped around them. It was quite some time later that human beings learned to cut the cloth and stitch dresses by hand. तो यानी कि पहले तो सिर्फ क्या कपड़ा बना, और कपड़े को क्या करते थे, अनस्टिच्ड कपड़े को ऐसे ही अपने चारों तरफ रैप कर लेते थे। जैसे आप देखते होगे साड़ी है या फिर हमारी धोती है, पगड़ी है, तो वो बिल्कुल एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसको हम अपने चारों तरफ रैप कर लेते हैं, लुंगी वगैरह होती हैं। लेकिन उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने कपड़े को काट कर और सिलाई करना शुरू किया, और फिर उससे अलग अलग जो ड्रेसेस हैं वो बनाई जाने लगी, ठीक है। स्लोली दे लर्न टू यूज़ टेक्सटाइल्स लाइक सिल्क, वूल एंड जूट अलोंग विद कॉटन। और कॉटन के साथ साथ और जो दूसरे टाइप के जो फैब्रिक हैं वो भी आने लगे, जैसे सिल्क, वूल, जूट, ठीक है। दे ऑल्सो स्टार्टेड डाइंग टेक्सटाइल्स इन डिफरेंट कलर्स एंड प्रिंटिंग दैम। और फिर उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने वो जो कपड़े थे उनको अलग अलग कलर में डाई करना शुरू कर दिया, और उनके ऊपर प्रिंट भी, जैसे फूल वगैरह छाप देना या फिर कोई और कलाकारी कर देना, कढ़ाई कर देना, तो वो सारे के सारे जो काम हैं वो शुरू हो गए, ओके। अनस्टिच्ड क्लॉथ फॉर मैन, यानी कि जो बिना सिला जो कपड़ा है जो आदमी यूज़ करते थे। द नेक्स्ट फिगर्स शोज क्लोथ्स वॉर्न इन विलेजेस। यानी कि अगली पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि जो गांव में लोग रहते थे वो किस टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो पहनते थे। मोस्टली इन द विलेजेस ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, मैन वियर वाइट धोती एंड कुर्ता। यानी कि ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनमें जो आदमी थे वो क्या पहनते थे, सफ़ेद धोती और कुर्ता पहनते थे, ओके। यू कैन सी हियर द कुर्ता इज शॉर्ट और लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द कस्टम ऑफ द रीजन। यानी कि जो कुर्ता होता था उसकी जो लेंथ थी वो छोटी भी होती थी या फिर बड़ी भी होती थी, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो उनके रिवाज के ऊपर डिपेंड करती थी जहाँ वो रह रहे हैं। इन द विलेजेस ऑफ तमिलनाडु एंड केरला मैन वियर द लुंगी और मुंडू विच दे फोल्ड अप एंड टक इन टू देयर वेस्ट मेकिंग इट लुक लाइक अ शॉर्ट स्कर्ट। जो लोग तमिलनाडु और केरला स्टेट में जो रहते थे वो लुंगी पहनते थे, और लुंगी क्या होती थी, एक लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लॉथ होता था, बगैर सिला हुआ एक सीधा कपड़ा होता था जिसको वो क्या करते थे, अपनी जो कमर है उसके चारों तरफ उसको लपेट कर और उसको पीछे टक कर लेते थे, उसको पीछे अपनी वेस्ट के अंदर फिक्स कर लेते थे, ओके। मेकिंग इट लुक लाइक अ शॉर्ट स्कर्ट। और वो किसकी तरह दिखती थी फिर, एक शॉर्ट स्कर्ट की तरह दिखती थी, छोटी स्कर्ट की तरह।
As it is very hot there, this keeps the body cool. When it rains heavily, this style lets them move and work freely in the fields. यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ होती तो उसमें उनको कैसा फील होता, कूल फील होता, उनको गर्मी नहीं लगती। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती तो वो क्या करते, उसको ऊपर उठा लेते और वो आराम से अपने खेतों में काम करते। बोथ द धोती एंड द लुंगी आर लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लोथ्स। जो धोती और जो लुंगी है दोनों ही कैसे क्लोथ्स हैं, लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लोथ्स, यानी कि लंबे लंबे होते हैं ये और जो बगैर सिले हुए होते हैं। अनदर क्लोथ लाइक दिस यूज्ड बाय इंडियन मैन इज द टर्बन और पगड़ी विच इज़ worn इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और भी ऐसे ही क्लोथ्स थे जो अनस्टिच्ड पहने जाते थे, जैसे कि टर्बन जिसको हम पगड़ी कहते हैं, ओके, जो अलग अलग स्टाइल में अलग अलग स्टेट्स में पहनी जाती हैं इंडिया में। यू कैन सी हियर, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स दे रखे हैं, ओके, और इनमें से कुछ स्टाइल आपने देखे भी होंगे। इज़ देयर एनीबडी इन योर क्लास हु वियर्स अ टर्बन? क्या हमारी क्लास में कोई बच्चा टर्बन पहनता है? नो, हमारी में तो नहीं पहनता, ओके। हैव यू सीन एनीवन वियरिंग वन ऑफ दीज टर्बन्स? क्या आपने कभी किसी को ऐसे पगड़ी बांधे हुए देखा है? यस, स्वामी विवेकानंद जी को तो देखा होगा तुमने। वेयर सर्कल इट। तो आपको इनमें से ये देखना है कि आपने जो पगड़ी के जो स्टाइल हैं वो कहाँ देखा है। इनमें से जो स्टाइल पगड़ी का आपने देखा है उसको आप सर्कल करेंगे। आपने अपनी सराउंडिंग में जैसे बड़े बूढ़े होते हैं जैसे कि दादा या फिर नाना जी, तो इस टाइप से उनको भी पगड़ी बांधे देखा होगा। टुडे मैनी मैन एंड चिल्ड्रन इन द विलेजेस हैव ऑल्सो टेकन टू वियरिंग द मोर कंफर्टेबल वेस्टर्न शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। लेकिन आजकल जो लोग हैं, बच्चे हैं, गांव में भी वो अपने आरामदायक ड्रेसेस पहनते हैं जैसे कि वेस्टर्न शर्ट्स, ठीक है, ट्राउजर्स वगैरह, यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। तो इसमें ये क्या पहने हुए हैं, ट्राउज़र और शर्ट पहने हुए हैं। तो आजकल हम अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, अपने आराम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने लगे हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो टेक्सटाइल्स है उसकी शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, और पहले जो अर्ली मैन थे वो अपने आप को कैसे अपने शरीर को कवर करते थे, ठंड से बचाते थे, ओके। तो वो अपने शरीर को किससे ढकते थे? यस, लीव्स से और एनिमल स्किन से। और जो मिसेस सिंह है वो अपने बच्चों को कहाँ लेके जाती है? यस, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन में। लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लॉथ को क्या बोलते हैं? लुंगी, धोती, ओके। और जो लोग हैं वो पहले अनस्टिच्ड क्लोथ्स पहनते थे और उसके बाद धीरे धीरे जो आदमी है उसने कपड़े को कट करना सीखा और उसको स्टिच करना सीखा। और आजकल हम अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जो अपने कपड़े हैं वो पहनते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। यू विल रीड पेज नंबर 110 and 111 of chapter 16 and you will do new words in your fair notebook. Okay, bye. Happy learning.